कहते हैं कि नंदराय जी, मैं आपके पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता। वृषणीवंशी, क्योंकि जो रोहिणी का पुत्र है वह वृषणीवंशी है, वसुदेव का पुत्र है, इसलिए उसका नाम तो सांडिल्य ऋषि के द्वारा किया जाना चाहिए। तो नंदराय जी कहते हैं कि आप कुछ कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, रोहिणी और यशोदा और दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में जाइएगा, मैं वहां पर सांडिल्य ऋषि को लेकर के आऊंगा। इस प्रकार गर्गाचार्य जी महाराज के कहने पर नंदराय जी माता यशोदा, माता रोहिणी और भगवान और बलदाऊ को लेकर के गौशाला में चले जाते हैं। इधर गर्गाचार्य जी सांडिल्य ऋषि को लेकर के और गौशाला में उपस्थित होते हैं। भगवान का नामकरण किया जाता है। वहां पर पहले बलदाऊ का जन्म हुआ था, इसलिए बड़े बलदाऊ थे। उनका नाम किया गया संस्कार और सर्वप्रथम उनका नाम संस्कार किया, उनका नाम रखा गया संकर्षण। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा और सभी के अहंकार का हर्षण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। यह बड़ा बलशाली होगा, संसार में इसके समान कोई बड़ा बलशाली नहीं होगा, इसलिए इसका नाम बलभद्र भी होगा। और रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। इस प्रकार से बलभद्र का नामकरण किया गया। फिर भगवान के नाम का नामकरण का समय आया तो भगवान का नामकरण किया कि यह बड़ा सुंदर और इसका रंग कृष्ण है, यह सभी को आनंद देने वाला होगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। इस प्रकार फिर गर्गाचार्य जी को और सांडिल्य ऋषि को कई प्रकार की गायें दक्षिणा दे करके नंदराय जी वहां से विदा करते हैं।